कह देंगे वो भगवान के बंसी को ध्वनि को सुने, वो पति उनके चिल्ला रहे हैं और ये भगवान श्री कृष्ण चल दिए। एक गोपी के पति भोजन कर रहा था और भोजन करते करते क्या हुआ, भोजन गला में फंस गया। अब अपने पत्नी गोपी को बुला रही है, ये जल्दी जल लेकर के आओ, पानी दो दे कठोर कोर कट क्यों हमारे गले में भोजन फंस गया है और जल्दी जल लेकर के आओ। वो जल लेकर के आएंगे तो भगवान श्री कृष्ण की ओर चले गए। उसके बाद में गोपी के पति कह रहे हैं रोटी लेके आओ क्यों ना, कानन सुने हैं बात। उनके पति कह रहे हैं मैं जो आपको बार बार चिल्ला रहा हूं, आपके कान में आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। अब उनके कान में बंसी का ध्वनि सुनाई दे रहा है, तो पति का आवाज क्या सुनाई देगा। वो बंसी की ध्वनि सुन करके भगवान श्री कृष्ण को चल दिए। दूध लिए ठारो कहाँ चेतन विसारो है, चेतन मैंने शरीर। कह रहे दूध लेके आप खड़ी हैं और आपका शरीर कहाँ खो गया, ये शरीर किधर जा रहा है। उसके बाद में भागी जात मुक्ते ना बचन उच्चारो है, वो भागी जा रही है और मुख से एक आवाज नहीं निकल रहा है। वो क्या बोलेगी पति से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद में दादा वो तो गई खुद की पुकारो है, और उनके जो पति के देवर था अपने भाई से कह रहे हैं भैया ये बंसी बजा रहा है और ये बंसी को ध्वनि को सुन करके उसके पीछे भाग रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जिन जिन गोपियों को उनके पति बंद करके ताला लगा करके रखे थे, किवाड़ बंद करके, वो गोपियां पहले भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई थी। तो इस प्रकार अब गोपियों का दशा और आगे क्या है ध्यान देकर सुने। दार में दूध अगार में चावल, भोजन बना रही है, दार में दूध अगार में चावल माने दाल में दूध को मिला दिए, अगार में आग में चावल को डाल दिए। अब रसोई बना रहे, ध्यान देना। साग बघारते गोबर डालो, वो सब्जी बना रही थी और सब्जी में मसाला डालना था, उसमें गोबर डाल दिया। गोपियों का क्या दशा। और पानी मांगते पात्र दे मारो, उनके पति जब पानी मांग रहे बार बार, वो पानी का पात्र हाथ में पटक करके और भगवान श्री कृष्ण को चल दिए। हाथ धुलावत फोरो घरा, कई ऐसे गोपी है, कई ऐसे पत्नी होते हैं जब पति भोजन कर लिया तो पत्नी अपने पति का हाथ धुलाते हैं। तो एक गोपी अपने पति का हाथ धुला रही थी और जिसे कान में सुनाई दिया बंसी का हाथ धुलावत फोरो घड़ा, वो हाथ धुला रही थी, वो हाथ पे कोर में वो घड़ा को फोड़ फेंक करके और भगवान श्री कृष्ण चल दिए। रुकवे किस्म जैसे खाए को कारो, जब उनके पति कह रहे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपने पति को और पलट करके देख रहे हैं और ऐसे देख रहे हैं जैसे अपने पति को खा जाएंगे। ये गोपियों का दशा है। अब उनके पति परेशान हो गए, कहा ऐसा पत्नी सब बिना विवाह के अच्छे थे, पत्नी था ठीक ठाक से चल रहे थे, अब ये पत्नी आई है हमारी बात को नहीं मान रही है। उसके बाद में ऐसी नारी से रडवा भर प्रभु आई क्यों ले को मोहि समारो। तो इसके बाद में उद्धम मच्चों हैं घरी चारे ब्रजमंडल में, बांसुरी बजाई आज शाम वृंदावन में। घर तजो बर तजो, गोपियां घर तजो, घर को भी त्याग दिए, बर तजो अपने दुल्हा को भी त्याग दिए, बराबर ना दुल्हा, और नागर नगर तजो अपने गांव समाज को भी तज दिए। बंसीवट तजो का पे न लजी है, बंसीवट पे गई और किसी को लाज शर्म लज्जा नहीं है। गेह तजो देह तजो नेह कहो कैसे तजो, यहाँ कहा जा रहा है गेह तजो देह तजो। देह तजना मतलब क्या, श्रृंगार करते हैं, कपड़ा पहनते हैं। तो ने कहो कैसे तजो, तो गोपियां श्रृंगार कर रही थी, तो दोनों आंख में काजल लगाती हैं। तो एक आंख में काजल लगा चुकी है और दूसरा आंख में काजल लगाना बाकी है। और जैसे भगवान श्री कृष्ण के बंसी को ध्वनि को सुने, एक आंख में काजल लगा करके भगवान के पास में चली गई। और आपको कहा जाएगा एक आंख में काजल लगा करके फारबिसगंज बाजार से आने के लिए आपको शर्म लगेगा।
आपको कहा जाएगा एक आंख में काजल लगा करके फारबिसगंज से आने के लिए घूम करके तो आपको शर्म लगेगा, परंतु यहाँ गोपियां कैसे चली गई? यहाँ उसको शरीर का होश नहीं है। और भूषण बसंत जो ऐसो साज सजी हो, गोपियां जो श्रृंगार किया है, कपड़ा जो पहना है, भूषण मैंने श्रृंगार, बसन मैंने कपड़ा। कपड़ा भी उल्टा पुल्टा करके पहन लिया, नीचे कपड़ा ऊपर, ऊपर का कपड़ा नीचे, कोई होश ही नहीं शरीर का, ना कपड़ा का ना श्रृंगार का। इतना बेहोश हो गई भगवान के बंसी को धुनी को सुन करके। कहिया सुनैया तजो तात मात मैया तजो, कहने वाला सुनने वाला सब परेशान हो गए। तात मात, तात मने भाई, मात मने मैया, सासू माँ हो या अपनी माँ हो। इस प्रकार इतिहास पुराणम च पंचम वेद उच्यते योगस्तु द्रस्तु पास्ति सत्तो निष्ठान चिंतनम। इस प्रकार अब गोपियां अपने घर द्वार को छोड़ करके, तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, श्याम सुंदर श्री कृष्ण से केवल एक बार संबंध हो जाना चाहिए, कन्हैया से केवल एक बार संबंध हो जाना चाहिए, चाहे कैसा भी संबंध हो, काम का हो, भाव का हो, क्रोध का हो, भय का हो, स्नेह का हो, प्रेम का हो, व्यवहार का हो, स्वार्थ का हो, चाहे जिस भाव से भगवान को अपने चित्त में नित्य निरंतर अपनी अन्य इंद्रियों को, वृत्तियों को भगवान से जोड़ दिया जाए तो वे भगवान से ही जुड़ती है। कैसा भी संबंध, भगवान को आप पिता भी बना सकते हैं, भगवान को आप पुत्र भी बना सकते हैं, भगवान पुत्र रूप में भी आते हैं। महाराज दशरथ के घर में पुत्र रूप में आए चारों भाई, भगवान श्री कृष्ण वसुदेव घर में पुत्र भी बन जाते हैं। और ऐसे वैसे के सुदामा की कथा सबको मालूम है। और भाई बना सकते हो, पिता भी बना सकते हो, पुत्र भी बना सकते हो, कैसा भी संबंध जोड़ लो, केवल एक बार संबंध जुड़ जाना चाहिए। और संबंध तभी निभता है जब आप जोड़ते हैं। जैसे आप अपना बेटा बेटी का विवाह करते हैं तो पहले संबंध जोड़ते हैं, फिर उसको जीवन भर निभाते हैं। उसी पर भगवान से भी एक संबंध जोड़ो, कोई ना कोई संबंध जोड़ लो। भगवान को पति भी बना लो, जिसका कोई पति नहीं है भगवान से उसका पति है। एक पति है, एक जगतपति है। तो जगतपति कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान को गुरु मान लो, भगवान श्री कृष्ण गुरु है। जगत बंदे कृष्ण बंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण जगत का गुरु है। और इस प्रकार जैसे आप चार परिवार, आपके घर में 2 बच्चे हैं, 2 पति पत्नी, 4 हो गया। एक भगवान को अपने सदस्य में जोड़ लो, 5 हो गए। कोई भी कपड़ा लाते हैं अपने बच्चों के लिए, भगवान के लिए मिलाओ। कोई फल लाते हैं तो भगवान को पहले भोग लगाओ, फिर अपने परिवार में खिलाओ। एक संबंध, एक व्यक्ति आपका घर में वो जुड़ गया। जब कभी आप रिश्तेदार सगे संबंधी में जाते हैं तो भगवान को भी घुमाओ। आप सोचो मेरे घर में 5 व्यक्ति है, 4 नहीं है, फिर देखो कैसे भक्ति का आनंद है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परंतु हम जो संबंध जोड़ते हैं ये दुनियादारी से, संसार से संबंध जोड़ते हैं। जो संसार आज तक किसी का नहीं हुआ, उसी संसार को हम संसार के पीछे भागते हैं। जिस संसार के पीछे सारा जिंदगी हम लोग लगा देते हैं, वही संसार आपको एक दिन छोड़ करके चला जाता है, छोड़ करके आप चले जाते हैं जिस संसार के पीछे भागते हैं। तो इस प्रकार